दिक्कत है किसी को तो बताइए, इसमें इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ गया तो ठीक है। यहाँ तक में ठीक है भाई? 1 से 5 तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। नो सर। ठीक है भाई, तो किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ऐसा नहीं सोचिए कि कोई ना कोई पूछ लेगा तो काम निकल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। बताने के बाद भी क्लियर नहीं है बोलिएगा, दोबारा तिबारा बता दिया जाएगा। समझ गया तो ठीक है, चलिए बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ये छठा क्वेश्चन बताइए। किसी आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर है, और यदि इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ हो तो उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 30 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। इट हैज ए पाथ 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट आउटसाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सोच के बताइए क्या लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया था ना। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर। ऐसा सोचिए कि पहले आयताकार, ये कुछ गड़बड़ है। ये लंबाई और चौड़ाई आपका 30 मीटर और 20 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये सोचिए कि 30 मीटर है इसका और ये है 20 मीटर। मतलब लंबाई दिया हुआ है आयताकार बगीचे का, लंबाई 30 मीटर, ये वाला पोर्शन 30 मीटर है, और ऐसे में देखेंगे तो ये आपका 20 मीटर है। बोला कि यदि इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ है, बाहर से 1 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, मतलब मान के चलिए कि इस टाइप से। इस टाइप से मान लीजिए चारों तरफ, ये बोलिए कि अब ये बराबर नहीं है तो उतना नहीं देखने जाइएगा, समझ गए। इसको बोल दिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है चारों तरफ से, चारों तरफ से 1 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ। अब ठीक है, अब ठीक है भाई। अब ये 30 मीटर, सोचिए कि शुरुआत में पूछते कि जब तक रास्ता नहीं बनाए थे, जब तक रास्ता नहीं बनाए थे तब बगीचे का क्षेत्रफल कितना था। मान लीजिए इस चीज को हटा दिए थे। अब देखिए शुरुआत में बगीचा क्या था, लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर। हम पूछते हैं आपसे कि बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, बगीचे का क्षेत्रफल। तो आप बोलते कि 30 में 20 से गुना करिए, 600 वर्ग मीटर बोल देते, 600 वर्ग मीटर बोल देते। अब जब आपसे बोल दिया गया यहाँ पर कि अब ये बना दिया गया था, अब तो ये तो समझ में आपको आ चुका है कि अब इसका बना दिया गया है। अब इसका चारों तरफ से रास्ता मान लीजिए बना दिया गया है। आपसे बोला कि ये बना दिया गया है, तो अब पूछेंगे कि इसका ये लंबाई कितना, जो नया लंबाई। तो बोलिएगा सब तरफ 1-1 मीटर बढ़ा हुआ है, सब जगह 1-1 मीटर बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब लंबाई कितना, 30 तो इतना ही दूर तक था ना भाई, 30 तो यही तक था। तो 1 मीटर लेफ्ट साइड में, 1 मीटर राइट साइड में दिख रहा है, मतलब नया लंबाई पूछेंगे कितना, तो बोलिएगा 32 मीटर। सेम कहानी, नया चौड़ाई पूछेंगे कितना, तो बोलिएगा 22 मीटर। क्योंकि 20 तो यही तक था, 20 तो यही तक था, ऊपर भी 1 मीटर बढ़ा हुआ दिखता है, नीचे भी 1 मीटर बढ़ा हुआ दिखता है, तो 22 मीटर बोलना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है भाई। 22 मीटर आपका दिखेगा चौड़ाई और 32 मीटर दिखेगा लंबाई। अब क्या बोल दीजिएगा, अब क्या बोलिएगा सोचिए, तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पाथ। बगीचे का क्षेत्रफल रास्ते को लेकर, रास्ते को लेते हुए बगीचे का क्षेत्रफल कितना,
तब बोलिएगा 32 गुना 22 का मतलब हो जाएगा 704, 704। 32 गुना 22 करिएगा तो 704 वर्ग मीटर। इसका मतलब इसीलिए एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो 704 वर्ग मीटर में से 600 वर्ग मीटर घटा दीजिएगा तो लिखिएगा यहाँ से 104 वर्ग मीटर। जोड़ने घटाने में बहुत लोगों का गलती हुआ है, समझ तो आ रहा होगा, लेकिन जोड़ने घटाने में गलती कर करके गलती कर लिए है अपना आंसर। ये रास्ता जो दिया हुआ है इसके बारे में काम कर रहे थे। फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला हम बताए नहीं है, बताएंगे भी नहीं, फॉर्मूला के पीछे पड़िएगा नहीं। फॉर्मूला के पीछे पड़िएगा फंस जाइएगा, फॉर्मूला भुला जाइएगा, कहानी खराब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा कहानी क्या करिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 30 20, तो 30 20 का मतलब 600 दिमाग में लगाइएगा, और चारों तरफ से 1 मीटर रास्ता दिया हुआ मतलब लंबाई हो जाएगा, दोनों तरफ बढ़ाइएगा तो 32, चौड़ाई बढ़ाइएगा दोनों तरफ 22, 32 गुना 22 704, और 600 के बीच 104 का अंतर। बस यही आंसर लिखिएगा आप, यहीं से आंसर लिखिएगा, यही आपका आसान है। अगला क्वेश्चन बना के देखिए। इस क्वेश्चन को बना के देखिए क्या लिखते हैं आप आंसर। क्वेश्चन में क्या करेगा, वर्गाकार खेत की भुजा का मान 50 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का दिया हुआ है 50 मीटर, सोचिए वर्ग है, ये वर्ग के आकार का है दिया हुआ भाई। यहां से इसको मिला दीजिए, तो यहां पर अगर क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिए, ये अगर ए बी सी डी बोल देते हैं कि ये खेत दिया हुआ है, जिनका जो आंसर आ रहा है कुछ लोगों का ठीक है कुछ लोगों का गड़बड़ है, क्या आंसर है मिला लीजिए। वर्गाकार खेत की भुजा का मान 50 मीटर है, वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर कट में दिया हुआ है भाई, ये 50 मीटर इसका भुजा दिया हुआ है। तो एरिया पूछेंगे क्या होगा, तो एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ फील्ड, तो 50 का स्क्वायर बराबर लिखिएगा 2500, 2500 वर्ग मीटर, 2500 वर्ग मीटर बताइएगा पहले से। अब इसमें बोला कि इसके आंतरिक में चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा पथ हो तो उस पथ का क्षेत्रफल बताइए। अंदर में 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, अंदर में 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, सोचिए ये आपका रास्ता अंदर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अब जब रास्ता अंदर में दिया हुआ है इसका मतलब है कि 2 मीटर, ये पूरा 50 दिया हुआ था, 2 मीटर आप बोले कि इधर काट दीजिए, 2 मीटर यहाँ पर कट गया, और इसका 2 मीटर यहाँ पर कट गया, तो अब जो बच रहा है ना, यहाँ से 2 मीटर यहाँ कटवा दिए, यहाँ से कटवा दिए 2 मीटर। सोचिए ध्यान से, तो रास्ता में तो ये सब निकल गया ना भाई, रास्ता में ये सब निकल गया, ये सब निकल गया रास्ता के अंदर। बचा हुआ खेत कितना, तो बचा हुआ खेत हमारा ये वाला है, रेड वाला, जो जिसका बाउंड्री हमारा ग्रीन से है, बस वही बचा हुआ दिख रहा है बीच वाला, यही खेत बचा हुआ है, ठीक है भाई। तो क्या काम कर दीजिएगा, इसका एरिया निकालने के लिए रास्ते को हटाकर बात करें तो आपके पास कितना बनता है, ये वाला जो बीच का बचता है इसका भुजा कितना, तब बोलेगा पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला आइटम तो 50 दिया हुआ था, इसमें से 2-2 मीटर कम कर दिए, मतलब 48 मीटर ये बचता हुआ दिखा। चारों भुजा इसका 48 48 मीटर दिख रहा है आपको, 48 मीटर। तो आप क्या बोलिएगा, रास्ता को छोड़कर अगर हम खेत का निकालेंगे क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ, इसको छोड़ के बात करिएगा तब क्या लिखिएगा, सोचिए इसको छोड़ के बात करिएगा तो 48 का स्क्वायर लिखिएगा, मतलब 2304 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता को मिला के बात करते हैं तो 2500 है, रास्ता को छोड़ के बात करते हैं 2304 है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ पाथ कितना, रास्ते का क्षेत्रफल कितना, तो 2500 में से 2304 घटा दीजिएगा, ये बन के आएगा 2304 घटा दीजिएगा तो 25, 50 में से 4 घटाइएगा तो 46 न बनेगा हो, 4 4 48 कहां से 46 बनेगा।
यहाँ पर 2 मीटर जो घटाइएगा, 2 मीटर इसको कम करिएगा, जो 48 लिखे हैं 48 नहीं बन के आएगा, वो 48 नहीं हो 46 बन के आ रहा है। दो दो ना कम किए, 2 इधर 2 इधर, ये 46 मीटर बन के आ रहा है भाई, 46 मीटर। ठीक है, 46, 4 मीटर कम कर रहे थे ना, इसीलिए। यहाँ से लिखिएगा एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ, रास्ते को छोड़कर बात करेंगे। बोले ना 2 मीटर इधर काटिएगा, 2 मीटर इधर, तो 46 बन के आएगा, 46 मीटर बन के आएगा। तो यहाँ से काम करिएगा, 46 का स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा, 2116 मीटर स्क्वायर। इसीलिए डालिएगा आप एरिया ऑफ पाथ बराबर, एरिया ऑफ पाथ बराबर 2500 में से 2116 वर्ग मीटर घटा दीजिएगा, यही आपका बन के आएगा 384 वर्ग मीटर, यही आपका एरिया कहलाएगा। ठीक है भाई, ये आपसे बोला गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर आप जान रहे थे कि रास्ते को लेकर बात करेंगे तब क्या होगा, रास्ते के बिना बात करेंगे। शुरुआत में ABCD दिया हुआ था, 50 मीटर का दिया हुआ था खेत का भुजा, अंदर में दोनों चारों तरफ 2-2 मीटर का रास्ता दिया हुआ, मतलब 2 मीटर जैसे ही कम करिएगा दोनों साइड में, तो 50 घट के हो जाएगा 46, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच में बात करेंगे कितना, तो 46 बन के आएगा। तो चारों साइड का भुजा दिया हुआ है 46, इसका मतलब है 46 का स्क्वायर करेंगे तो 2116, यहीं से काम कर दीजिएगा 384। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 8 नंबर में। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर, इट हैज 1 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर। वर्गाकार खेत की एक भुजा का मान 60 मीटर है, इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़े पथ का निर्माण किया जाए, जिसका दर ₹1.50 प्रति वर्ग मीटर हो, तो कुल मूल्य ज्ञात करें। खर्चा कितना बनेगा ये पूछा आपसे, बना के बताइए क्या लिखिएगा। देख भाई, अब तो बनना चाहिए था। वर्गाकार खेत का भुजा है 60 मीटर, वर्ग के आकार का दिया हुआ है, इसको 60 मीटर मान लीजिए पकड़ लिए, 60 मीटर इसको अगर पकड़ लेते हैं, चारों भुजा इसका 60-60 मीटर का है, 60-60 मीटर का है, तो इसका एरिया कितना, तो बोलिएगा 3600 वर्ग मीटर। शुरुआत में था एरिया कितना, तो बोलिएगा एरिया कितना था, 3600 वर्ग मीटर। अब इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ दिया हुआ है, इसके बाहर से 1 मीटर चौड़ा पथ दिया हुआ है, मान लेते हैं इस हिसाब से कहानी है। ऐसा बोल दिए कि चारों तरफ बाहर से दिया हुआ है, कितना बढ़ जाएगा सोचिए, बढ़ेगा कितना, 60 तो इतना ही तक था, इतना तक था 60, बढ़ा कितना, तो बोलिएगा बढ़ा है 1 मीटर और, 1-1 मीटर दोनों तरफ, मतलब अब जो लंबाई ये भुजा आ जाएगा 62 मीटर, ये ना बोलिएगा। तो न्यू एरिया पूछेंगे कितना हो जाएगा नया एरिया, तो बोलिएगा 62 का स्क्वायर करिएगा। इसके पहले जो एरिया था अपना वो 60 का स्क्वायर था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 62 का स्क्वायर में क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर लिखिएगा तो 4 लिखिएगा, 6 दूना 12 दूना 24 लिखिएगा, 36 और 2 38 लिखिएगा, 38 44 वर्ग मीटर लिखिएगा यहाँ से। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ पाथ पूछेंगे क्या होगा, तो एरिया ऑफ पाथ लिखिएगा दोनों के बीच का अंतर, इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना बन के आएगा, 244 वर्ग मीटर। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल कितना, 244 वर्ग मीटर। टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्टिंग इसमें, तो आप बोले कि ₹1.50 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा है, तो 244 रुपया में ₹1.50 के हिसाब से, मतलब 3/2 रुपया के हिसाब से खर्चा बनेगा। 2 से काट दीजिएगा तो 122 बनेगा, 2 से काटिएगा 122, 3 से गुना करिएगा 366 रुपया लिखिएगा। जो भी लोग लिखे हैं 366 सबका ठीक है, जिनका नहीं आया था मिला लीजिएगा। शुरुआत में 60 मीटर का भुजा दिया होता, बाद में 62 मीटर का हो जाएगा, 62 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे 244 वर्ग मीटर, एरिया निकल के आएगा। खर्चा है ₹1.50 के हिसाब से 366 रुपया खर्चा हो जाएगा।
सारा क्वेश्चन को ढंग से लिख के बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए आगे। क्वेश्चन ये 9 नंबर, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स इज 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स शुड बी रिक्वायर्ड फॉर वॉल ऑफ 8 मीटर लेंथ एंड 4.5 मीटर हाइट। किसी वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है तो 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण किया जाए तो कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी? कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी, जल्दी बनाइए। चलिए देखिए क्या बनाइएगा। वर्गाकार टाइल्स की भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबे और 4.5 मीटर ऊंचे दीवार का निर्माण किया जाए तो कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, कितना टाइल्स चाहिए, तो लिखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल और नीचे लिखिएगा एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल्स। क्या कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ वॉल 8 मीटर, 8 मीटर को बदलिएगा सेंटीमीटर में, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4.5 मीटर को लिखिएगा 450 सेंटीमीटर। और नीचे एरिया ऑफ वन टाइल्स, वर्गाकार भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। आप देखिए नंबर निकालने के लिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटिएगा 3, 4 से काटिएगा 200, 4 से काटिएगा 50, 4 से काटिएगा तो 3, 3 तिया 9, 25 45, 50 से कटेगा 50 गुना 50 बराबर 2500 बन के आएगा। समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ टाइल्स। बोलेगा ये कहाँ से लिख दिए, कैसे लिख दिए, नहीं बुझाया, दिमाग में किसी का चल रहा होगा। तो सोचिए कि दीवार दिया हुआ है 8 मीटर का, मतलब ये 8 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा। तो यूनिट चेंज कर दिए तो 8 मीटर को तो 800 सेंटीमीटर और 4.5 मीटर को 450 सेंटीमीटर तो बोल ही सकते हैं। अब टाइल्स का जो खेल हुआ ना, क्या बहानी बना कि सोचिए टाइल्स ये 12 सेंटीमीटर वाला, अब टाइल्स ये 12 सेंटीमीटर वाला कैसे कितना लगाएंगे ये सोचिए। ये टाइल्स एक का एरिया निकालेगा उसी हिसाब से ना डिसाइड करिएगा। इसीलिए एक का एरिया निकालेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स दिया हुआ तो वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, तो जो टाइल्स वर्गाकार दिया हुआ इसका क्षेत्रफल कितना, ए को कितना जगह लेगा उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ए को जगह लेगा आपका 12 सेंटीमीटर इसका भुजा हुआ, तो 12 गुना 12 करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल्स रखेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ऑक्युपाई करेगा। हमारे पास कितना एरिया है, ये पूरा एरिया तो 800 गुना 450 का दिया हुआ, तो इसको गुना करिएगा तो 45 अठे 360, 3 को जीरो और लगाइएगा ऊपर से, 3,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और एक एक टाइल्स लगाते हैं तो उसका एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचिए तो कितना टाइल्स देना पड़ेगा, तो भाग दीजिएगा तो यही बन के आएगा 2500। बस यही कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या लिखिएगा इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल इज सेम। उसके बाद आप बोले द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 30 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल दैट ऑफ इट्स ब्रेथ देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किसी वर्ग एवं आयत का परिमाप समान है, वर्ग की एक भुजा का मान 30 मीटर है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुना है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वर्ग एवं आयत का परिमाप समान है, वर्ग की एक भुजा का मान 30 मीटर है, आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से दोगुना है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बना के बताइए जल्दी क्या लिखिएगा। आशीष बाबू का 800 आया है, श्रीति का 800 है, सूरज जी का 800 है, 3 आदमी बोले, सब लोग 800 बोले हैं। बहुत बढ़िया, और लोग बताइए। उमा का 800 है, सिद्धार्थ का 800 है, विकास का 800 है। ममता कुमारी 800, सबका 800 है।
वर्ग एवं आयत का परिमाप बराबर है। ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है, परिमाप बराबर है। मतलब इसका परिमाप पेरीमीटर क्या होता है भाई, तो 4 इंटू साइड लिखते हैं, और इसका पेरीमीटर क्या होता है तो लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना परिमाप होता है। क्या लिखिएगा जरा सोचिए, यहाँ से क्या काम करेंगे। वर्ग की एक भुजा का मान 30 मीटर है, तो वर्ग की भुजा मतलब 4 गुना 30 करिएगा तो 120 मीटर बन के आएगा पेरीमीटर। और क्वेश्चन में बोला कि दोनों का परिमाप बराबर है, मतलब ये दोनों आइटम बराबर है। इसका होता है 4 इंटू साइड, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोनों आइटम बराबर। मतलब 2 इंटू एल प्लस बी का मान आप 120 बता रहे थे। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों का जोड़ हो जाएगा 60 मीटर के बराबर। और क्वेश्चन में दिया है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2:1, चाहे x बोल दीजिएगा इसको, तो इसको बोलिएगा 2x, जैसे आपका मन। तो सोचिए कि 3 रेशियो का मान अगर 60 बोलते हैं तो एक रेशियो का मान बोलना होगा आपको 20 मीटर। इसका मतलब है कि लंबाई कितना, तो लंबाई बोल दीजिएगा 20 मीटर, और चौड़ाई कितना, तो 2 का मतलब 40 मीटर। इसीलिए एरिया पूछा जाएगा तो एरिया बराबर बोलिएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 4 दूना 800, यही से लिख दीजिएगा मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। नहीं किसी को समझ में आया तो बता दीजिए, यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले। नो सर। 1 से 10 तक पूरा ठीक है ना भाई? यस सर। चलिए ठीक है, 1 से 10 तक ठीक है। अभी एक जितना अभी आगे बता दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और करके छोड़ेंगे अभी। तो जितना अभी ये बता दे रहे हैं इसको तो खैर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो 71 क्वेश्चन दिखाए हैं उसमें कोशिश करिएगा कि एक एक क्वेश्चन बना के देख लेने का, जितना आपसे बनता है ठीक है, नहीं बनता है जिस समय बताएंगे तो उस समय याद रहेगा ना कि भाई ठीक है आप इतना ट्राई किए थे, आपका यहाँ पे फंसा था। ट्राई नहीं कीजिएगा, जिस समय हम बताएंगे उस समय लगेगा अरे इतना आसान क्वेश्चन था, काहे नहीं बना के देखे थे हम। सारा क्वेश्चन एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा, बना के आइएगा तब फिर पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क न पड़े। इफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, बाय हाउ मच शुड डिक्रीज द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड सो दैट द एरिया बी अनचेंज्ड, एरिया बी अनचेंज्ड। यदि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। बनाइए पहले क्या लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। ये क्वेश्चन सेम आपका परसेंटेज में जो पूछता है, क्वेश्चन आप बनाते भी होंगे। किसी वस्तु का दाम 10% बढ़ जाता है तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। परसेंटेज के टाइम में पढ़े होंगे, परसेंटेज के टाइम में पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाया जाएगा परसेंटेज के टाइम में। जो लोग पहले से पढ़े थे क्लास में, परसेंटेज पढ़ चुके थे, तो ये क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी वस्तु के दाम में 10% की वृद्धि होने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो डायरेक्ट बनाने के लिए कि 10% का वृद्धि होता है, कितने प्रतिशत घटाते हैं, कितना प्रतिशत कम करें, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज क्या लिखेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा 10 उसको लिखिएगा ऊपर में। यहाँ पर बोलेगा वृद्धि 10% का इंक्रीज, मतलब नीचे 110 लिखाएगा, और अगर 10% डिक्रीज तो यहाँ पर 90 लिखते, इनटू गुना कर देते 100%। डायरेक्ट शॉर्ट में यही काम करिएगा। इसका डबल जीरो कैंसिल, दोनों ऊपर नीचे, 11×9=99, 9.1/11%, इसको आंसर लिखिएगा। 9.1/11%, इसको आंसर लिखिएगा। डायरेक्ट आंसर बस यही लिखिएगा। अब मन में आएगा कि ये आंसर कहां से आया, ये फॉर्मूला क्यों यूज कर दिए, एक बार समझ लीजिए उस चीज को। एक बार इस चीज को समझ लीजिए पहले। आपसे कहा कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए
कि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। हम आपसे पहले बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये आयत है, ओरिजिनल आयत हमारा ये इसका लंबाई, ये इसका चौड़ाई। हम आपसे पूछेंगे भाई एरिया बताइए, तो आप बोलिएगा एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है LB। मन में यही आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा कि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए। तो आयत के लंबाई में अगर हम आपसे यहाँ पर पूछते हैं अब कि न्यू लेंथ बताइए क्या होगा, नई लंबाई कितनी, न्यू लेंथ कितना, तो आप बोले कि लंबाई तो यहाँ पर L दिया हुआ था, ओरिजिनल तो L था दिया हुआ। 10% इंक्रीज मतलब L का 110/100 लिखिएगा। मतलब क्या लिखिएगा आप, ये 0 से 0 कैंसिल, लिखिएगा 11/10L, ये नई लंबाई। एंड न्यू ब्रेथ पूछेंगे इसका, न्यू ब्रेथ नई चौड़ाई कितना, तो आप बोलिए कि बी तो दिया हुआ, कम कितना करे, कितना प्रतिशत घटाए, ये हमको नहीं मालूम। तो घटाने के बाद हम बोल देते हैं आपको कि मान लीजिए घटने के बाद अगर ये सी होता है तो यहाँ से नया जो क्षेत्रफल बन के आएगा, न्यू एरिया हम पूछे आपसे क्या होना चाहिए, तो भाई लंबाई गुना चौड़ाई ही तो बोलते हैं। मान लीजिए फिगर जो ऐसा था वो फिगर आपका इस हिसाब से हो जाएगा। फिगर क्या हो जाएगा, कुछ छोटा कर दीजिए इसका चौड़ाई को और इसके लंबाई को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लंबाई बढ़ा हुआ दिख रहा है ना भाई, चौड़ाई तो कुछ कमा हुआ दिख रहा है। मतलब ये न्यू एरिया के लिए बात करेंगे, नया एरिया कितना, तो बोलिएगा लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 11/10 L और C, यही ना बोलिएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, बोला है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो लिखिएगा क्या, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हटा के हम लोग कर देते हैं कि एरिया बराबर L इंटू बी, हेयर कर देते हैं, न्यू लेंथ बराबर इतना, न्यू ब्रेथ बराबर इतना। अब कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो नया एरिया है हमारा 11/10 LC, ये किसके बराबर, तो जो ओरिजिनल एरिया पहले का था LB उसी के बराबर है। यहाँ से हम पूछेंगे C का मान, तो L से तो ये L कैंसिल हो जाएगा, C का मान कितना, तो बोलिएगा 10/11B। जो C हम लोग नया भुजा बोले थे, इसका नया भुजा क्या लंबाई तो बोलेंगे 1.1L हो जाएगा, चौड़ाई कितना, चौड़ाई को हम लोग C बोल दिए थे, यहाँ पर C मान लेते हैं, चौड़ाई को यहाँ पर C बोल देते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा 1.1L इंटू C, तो C का मान तो यहाँ पर ये बन के आया। तो ओरिजिनल आपसे पूछा कि चौड़ाई कितना कम करिएगा, तो ओरिजिनल में कितना था, B दिया हुआ था, अब घट के कितना आया 10/11B। इसीलिए अगर पूछे डिफरेंस इन ब्रेथ कितना, तो आप बोलिएगा B में से 10/11B घटाएंगे, तो ये 11B घटाओ 10B, 1/11B हो जाएगा। इसीलिए परसेंटेज डिक्रीज कितना, तो बोलिएगा 1/11B आउट ऑफ B इंटू बोल देंगे 100%, यही कैंसिल होके हो जाएगा, B से B कैंसिल, 100 लिखिएगा 11%, इसी को लिखेंगे 9.1/11%, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लंबाई को सोचिए, लंबाई को अगर बोल देते हैं कि 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, आप बोलेगा ये तो वर्ग का रूप पकड़ लिया। वर्ग को यहाँ पर ये बोलिएगा कि ये वर्ग का रूप पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग को आयत बोल सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 मीटर पकड़ लिए लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई बोल दिए, उसको आयत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचिए कि लंबाई मान लीजिए 100 मीटर, चौड़ाई बोल दिए 100 मीटर, तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे कि एरिया क्या होगा, तो एरिया तो बोल दीजिएगा ना कि 100 गुना 100 मतलब 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं। और इसमें बोल दिया कि लंबाई को 10% बढ़ा दे, तो न्यू लेंथ पूछेंगे तो 100 का 10% 10 ही बनेगा। तो आप बोलिएगा कि नया लंबाई तो 100 मीटर बन गया, नया चौड़ाई कितना कितना परसेंट कम करें।
अब ये हमको नहीं मालूम, तो नया चौड़ाई न्यू ब्रेथ को हम लोग यहीं पे क्या कर दिए ना, कितना कम करेंगे, तो ये हम लोग बोल दिए कि ये नहीं मालूम, x मान लेते हैं। तो नया एरिया कितना बन के आएगा, न्यू एरिया बन के आएगा, इसी को गुना करिएगा तो लिखिएगा आप यहाँ पे 110x मीटर स्क्वायर। तो ये नया एरिया, और ये दोनों बराबर है, तो यहीं से x का मान पुट करके निकालना होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग नया एरिया मतलब क्या लिख दीजिएगा, ये 100x का मान यहाँ पर लिख दीजिएगा ना, कि 110x बराबर लिखिएगा यहाँ पे, ये 10,000 के बराबर, जीरो से जीरो उड़ाइएगा तो x का मान लिखिएगा 1000/11। यहाँ पर x का मान कितना था ओरिजिनल में, 100 दिया हुआ था, तो इसी को घटाइएगा, 1100 में से 1000 घटाइएगा तो बन के आएगा 100/11। बस यही आपका आंसर था। तो इतना करने से नहीं मतलब है, डिटेल्स में हम लोग LBC करके देख लिए थे, LBC करके देख लिए थे। यहाँ पर क्या कहानी करना था, सीधा काम करना है बस। ये चीज जितना डिटेल्स देखे एक बार समझने का कोशिश करिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो कल फिर पूछेगा। इसका LBC में जो दिखाए सिंपल क्वेश्चन बनाइएगा, कैसे परसेंटेज का हो तब, चाहे मेंसुरेशन का हो तब। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 10% का वृद्धि करेंगे, कितना परसेंट घटाएंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज पूछे, तो जो आपसे 10% का वृद्धि बोला है तो 10/110 गुना 100 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो अगर यहाँ पर 10% डिक्रीज दिया होता, यहाँ पर पूछता हाउ मच शुड इंक्रीज, डिक्रीज देगा तो इंक्रीज पूछेगा, और इंक्रीज देगा तो डिक्रीज पूछेगा, बस यही कहानी ध्यान रखिएगा। अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज वाला केस पूछता हो, अगर 10% डिक्रीज दिया होता और इंक्रीज पूछता तो क्या लिखते, जो परसेंटेज वैल्यू 10 है उसको लिख देते, ऊपर लिखेंगे 10 ही, 10% डिक्रीज का मतलब ये 90 हो जाएगा, इंटू लिखेंगे 100%। इसी को सॉल्व करिएगा तो 100/9 का मतलब 11.1/9%, तब इसको बोलते इंक्रीज। यहाँ पर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर डिक्रीज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में इंक्रीज दिया हुआ है तो नीचे 100 में जोड़ के बोलिएगा, डिक्रीज दिया हुआ है 100 में से घटा के बोलिएगा, बस यही कहानी था। आज का क्लास खत्म है, कट जाएगा तो खत्म है। इसको समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत होगा देखिएगा भाई। जो भी डिटेल्स लिखे थे एक बार उसको लिख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा तो कल फिर पूछिएगा, उसको फिर से देख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा कल फिर बताइएगा। और ये 1 से 11 तक रिवाइज करने के बाद जो 71 क्वेश्चन था उसमें जितना बन पाएगा बना के आइएगा। आज का कहानी खत्म है इसी पे।